आज की इस वीडियो में इंटीग्रल कैलकुलस के चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 के जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है उनके फुल सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। वहां पर हम ये सीखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल में है उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाए। ओके, चलते हैं। ये रहे एग्जाम्पल नंबर 1 के प्रॉब्लम्स। हमसे कहा गया है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के जरिए इन क्वेश्चंस के इंटीग्रल्स को फाइंड कीजिए। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के जरिए इनके इंटीग्रल्स को फाइंड कीजिए। जरा पहले इस बात को हम समझ लें कि हमसे प्रश्न क्या किया गया। फंक्शन दिया गया है cos 2x और इसके इंटीग्रल को निकालने का मतलब ये पता करना है कि ये क्या होता है। ठीक, इसे पता करने के लिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का जो तरीका होता है वो क्या है कि इंटीग्रल ऑफ cos 2x अगर पता करना है तो इंटीग्रेशन जो कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, इस कंसेप्ट को यूज करना पड़ता है। मतलब इंटीग्रेशन के बारे में बताया गया क्या है कि इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, मान लेते हैं कि एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक, और इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और वो मिला जी एक्स। तो फिर जी एक्स से वापस एफ एक्स फाइंड करने के प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन के का प्रोसेस कहते हैं। यानी अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है तो जी एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स हो जाएगा। अभी इंटीग्रल कांस्टेंट का यहाँ हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, उसे आगे के प्रॉब्लम्स में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो डेरिवेटिव के हेल्प से इंटीग्रल को लिखने का जो तौर तरीका है उसी को कहते हैं इंस्पेक्शन का मेथड, जहां हमें ढूंढना होगा कि जिस फंक्शन का इंटीग्रल निकालने के लिए कहा जा रहा है वो किसका डेरिवेटिव है। मतलब समझिए, ये जो फंक्शन cos 2x दिया है वो यही है gx है। तो gx कहाँ है, यहाँ, जो कि क्या है, डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव किसी फंक्शन का होगा ना, तो ये रहा वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव gx है। तो gx दे दिया है, हमें fx पता करना है, तो हम अनुमान लगाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, ये पता लगाएंगे कि gx किसका डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक, शुरुआत करते सॉल्यूशन। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लेते हैं। ओके, फंक्शन दिया है cos 2x। cos 2x क्या है, ये डेरिवेटिव है किसी का, पता करो किसका डेरिवेटिव cos 2x होता है। फॉर्मूला लिस्ट में जाएंगे तो हमें पता है साइन का डेरिवेटिव cos होता है। चलिए हम लिखकर दिखा रहे हैं, ये रहा साइन x, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव cos x होता है। तो यही पता करना है डेरिवेटिव किस फंक्शन का है। तो यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो इसी प्रकार हमें पता लगाना है कि cos 2x किसका डेरिवेटिव होगा, क्योंकि cos sin का ही डेरिवेटिव होता है। एंगल चाहे जो भी है उसके हिसाब से उसको लिख देंगे, लेकिन cos डेरिवेटिव होता है sin x का। तो हम यहाँ इसी बेसिस पे लिखेंगे वी नो दैट, या हियर लिख देते सिंपली। हियर क्या है, cos किसका डेरिवेटिव है, हमें ये पता लगाना। मतलब कुछ ऐसे कि cos 2x मिलना चाहिए, किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2x मिलेगा। तो ये रहा वो फंक्शन साइन, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos होता है। तो साइन 2x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल को सेट करते हुए हमें रिजल्ट मिलेगा 2 cos 2x। याद रहे, चेन रूल का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिए, साइन 2x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो साइन x तो नहीं है ना, ये साइन 2x है, तो इसे 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर 2x का x के रिस्पेक्ट में। तो 2x लास्ट वाले 2x का डेरिवेटिव 2 और साइन का हो जाता है cos 2। उसी बेसिस पे अब यहाँ क्या करना है, हमें राइट साइड में जो भी कांस्टेंट है उसे लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देना है, जैसा कि हम लिख रहे हैं वैसा। ओके, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करने के बाद राइट साइड में cos 2x बचा, जिसका इंटीग्रल हमसे पूछा कि हमें इस फॉर्मेट पे लाना है। हमें इस पूरे फॉर्मेट पे लाके अब तुरंत इंटीग्रल लिख देना। फिर डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट मल्टीपल रूल के अनुसार हम 1/2 कांस्टेंट जो बाहर है उसे हम फंक्शन के साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। ये रूल है भाई, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, और उस आधार पे हम ऐसा लिख सकते हैं।
कौन सा हम दिखा रहे हैं आपको। हमें पता है कि अगर एक के कांस्टेंट है और फंक्शन एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो कांस्टेंट बाहर कर देते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं। इसी प्रकार से ये कांस्टेंट जो बाहर है वो अंदर फंक्शन के साथ कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। तो देख रहे हैं यहाँ पहले फॉर्मेट को ध्यान से देखें, जरा ध्यान दें, क्लियर कर। ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ लिख दिया, ये रहा। आप देख सकते हो एफ एक्स की जगह क्या है, हाफ साइन 2x, और ये है जी एक्स की जगह। तो यही दे रखा है हमें, इसी का इंटीग्रल पूछ रहा है। तो हमने पता लगाया कि cos 2x किसका डेरिवेटिव है, तो हाफ साइन 2x का। तो ये फॉर्मेट आ गया। तो अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है तो उल्टा प्रोसेस, जी एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स हो जाएगा। यानी जी एक्स से एफ एक्स पता करने के लिए इंटीग्रेशन का प्रयोग कर लेंगे हम लोग। देन हम क्या लिखेंगे यहाँ कि अगर हम cos 2x को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा हाफ साइन 2x, और इस तरीके से हमें एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल निकाल लेना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इसी प्रकार से आगे के फंक्शन के लिए काम करना है। इसके लिए डेरिवेटिव के फॉर्मूला का स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जो दो फंक्शंस का सम है, आपको उल्टा सोचना है भाई। मतलब डी एफ एक्स बाई डी एक्स बराबर जी एक्स दिया है, होता है, मान लेते हैं। तो जी एक्स हमें ये दे रखा है दो पार्ट में। आप सोचिए जरा, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करें तो 3x² प्लस 4x³ होगा। जाहिर सी बात है, ये अलजेब्रा है, और अलजेब्रिक फंक्शन को हैंडल करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, x के पावर n का डेरिवेटिव, जो होगा nx n-1। यानी ये दोनों के दोनों इसी फॉर्मेट पे आए। देखिए nx n-1, nx n-1। अगर 3 को n माने तो ऊपर 2 n-1 यानी 3-1 है, और 4 को n माने तो nx n-1 है। यानी पहला जो है इसका फुल फॉर्मेट लिखें, जिसका डेरिवेटिव ये लिखा गया वो है x³। क्योंकि x³ का अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो हो जाएगा 3x², और उधर है x के पावर 4, तो x के पावर 4 का डेरिवेटिव निकालते हैं तो 4x³ पता चल गया। तो हम सेकेंड नंबर का अगर सॉल्यूशन निकालना चाहें तो वही लिखेंगे हियर। क्या लिखेंगे यहाँ कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x³ प्लस x4, अगर ये पता करें हम तो आ जाएगा सम रूल से 3x² प्लस 4x³, सीधा सीधा। तो देखो ये फॉर्मेट तो हमें दिख गया, यानी gx दिया हुआ था तो fx हमने पता कर लिया, x³ 4x, x के पावर 4। देन हम बता सकते हैं कि 3x² प्लस 4x³ का इंटीग्रल कौन सा होगा। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं वही होगा। ये रहा आंसर, ये दूसरे क्वेश्चन। इसी प्रकार चलिए आगे, यहाँ पूछ रहा है इसका इंटीग्रल कौन, यानी हमारे फॉर्मेट के अनुसार fx का डेरिवेटिव जो gx है तो वही दिया है 1/x। अब सोचना है किस फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x होता है, सीधा उपाय है log मॉड्यूलस ऑफ x। तो तीसरे का अगर सॉल्यूशन निकालें तो हम कहेंगे कि हियर वी नो दैट log मॉड्यूलस ऑफ x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/x होता है। देन हम कह सकते हैं कि 1/x का इंटीग्रल हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ x, एंड दिस इज द आंसर। और इस प्रकार मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के जरिए पहले हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिस्कस करना है, हमें डेरिवेटिव दिया है, हमें फंक्शन को पता करना पड़ता है, अनुमान लगाना, सोचना पड़ता है कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये है। फॉर्मूला लिस्ट से कंपेयर कीजिए, मिलाइए, कहां पर क्या है, राइट साइड जो आंसर है वो किस फंक्शन का, ये ढूंढना पड़ता है, और इस प्रकार हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कलेक्शन देखते हैं। फाइंड द इंटीग्रल, सीधे सीधे करें इंटीग्रल निकालिए, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वगैरह नहीं। तो इंटीग्रल निकालने के लिए हम अपना तौर तरीका अपनाएंगे, देखेंगे यहाँ जो भी फंक्शंस दिए गए हैं उनका इंटीग्रल निकालना बहुत आसान है, कारण ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। थोड़े से सिंप्लीफिकेशन के बाद ये इंटीग्रल के फॉर्मूला लिस्ट से मैच हो जाते हैं, और आराम से फॉर्मूला का प्रयोग करके, प्रॉपर्टी का प्रयोग करके इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ दो फंक्शंस का डिवीजन, और
आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन में डिवीजन का कोई रूल नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी, यहाँ इंटीग्रेशन में u बाई वी नाम का कोई फॉर्मूला नहीं है। फंक्शंस मिलेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, लेकिन नहीं, हमारी कोशिश होती है कि जो भी डिवीजन होता है उसे जोड़ या घटाव में बदल दे, या कुछ ऐसे फॉर्मेट में बदले जिसका इंटीग्रल आसानी से निकाले। या तो आसान है पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, तो आप डिवाइड करो कैसे, अलग अलग एक्स क्यूब में को एक्स स्क्वायर से और वन को एक्स स्क्वायर, दोनों को एक्स स्क्वायर से अलग अलग, क्योंकि ये दोनों का हिस्सा होता है। जैसे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी है, तो जब भी हम डिवाइड करेंगे तो दोनों को डिवाइड करेंगे अलग। अब देखिए सिंप्लीफाई कीजिए जरा, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर है, कटेगा एक्स, तीन एक्स ऊपर है और दो नीचे है, कटने के बाद और ये वन बाई एक्स स्क्वायर को एक्स के पावर -2 ट्रांसफर करेंगे। कैसे, आपको पता होगा, ये ए के पावर एन बराबर लिख सकते हैं हम ए के पावर -n, यानी जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज होगा। अब देखिए दोनों ही फंक्शंस का इंटीग्रल हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कौन, एक्स के पावर एन, दोनों वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट के स्ट्रक्चर में है और उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं प्लस। तो चलिए पहला है एक्स, एक्स के पावर 1 एक्चुअली, तो n+1 यानी एक बढ़ जाएगा, यानी 1+1 और उसी से डिवाइड कर देंगे जिस जो ऊपर लिखा, देख लीजिए फॉर्मूला में x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यानी उसी से डिवाइड करेंगे माइनस, फिर से यहाँ एक बढ़ेगा ऐड होगा और उसी से डिवाइड करेंगे। c ऐड करना नहीं भूलेंगे, जैसे ही रिजल्ट लिखेंगे c ऐड कर देंगे। ये हो गया x²/2 और ये हो गया x के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस माइनस माइनस प्लस, थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा तो x²/2 माइनस माइनस प्लस और x के पावर -1 को 1/x लिख देंगे। ये हो गया पहले क्वेश्चन में। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बहुत सिंपल है, दो फंक्शंस का सम है और दोनों ही पार्ट जो है सम के इंटीग्रल फॉर्मूला पर बेस्ड है, सीधा सीधा। तो सम रूल से दोनों का इंटीग्रल अलग अलग निकालना है, सम रूल यही कहता है। और जो जिस फॉर्मूला पर सेट हो, जैसे ये x के पावर n है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, तो यहाँ एक बढ़ जाता है, 2/3 में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। जबकि ये 1 है, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, अगर कोई कांस्टेंट अकेले मिलता है वेरिएबल साथ में नहीं और उसका इंटीग्रल निकालना हो तो सीधे सीधे यहाँ जो वेरिएबल होता है उससे मल्टीप्लाई करें। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 1x यानी x हो जाएगा प्लस, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें यहाँ, ऊपर एलसीएम लेंगे 3 तो 5/3 होगा और ये भी 5/3 प्लस x प्लस c, ये उल्टा हो जाएगा 3/5 x के पावर 5/3 प्लस x प्लस c, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इंटीग्रल निकालना है, एक फंक्शन दे रखा है जहां तीन फंक्शंस का सम है तो सम रूल यूज होगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब फॉर्मूला बेस्ड है। सम रूल से अलग अलग करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल कांस्टेंट गुना होने पर बाहर लिख दिया जाता है और केवल फंक्शन का इंटीग्रल लिखना है, माइनस फिर 1/x का इंटीग्रल, तीनों टर्म का अलग रिजल्ट लिखते हैं। x के पावर n x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो एक बढ़ेगा क्योंकि 5/2 दे देगा और ये भी 5/2 डिवाइड कर देंगे। क्यों, e के पावर x का e के पावर x होता है और 1/x log मॉड्यूलस ऑफ x देता है c, और एक लाइन और 2/5 हो जाएगा, 5/2 का उल्टा x के पावर 5/2 प्लस 2 इंटू e के पावर x माइनस log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c, ये रहा आंसर। ठीक, यहाँ ध्यान देंगे कि अगर a को एक फ्रैक्शन b/c से डिवाइड करें तो सबसे नीचे वाला ऊपर गुना हो जाता है, इसलिए ac/b आंसर आता है। वही काम यहाँ हुआ है, ये 2 सबसे नीचे वाला ऊपर गुना हो जाएगा तो 2/5, और इस प्रकार ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ भी इंटीग्रल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत आसान है, ट्रिगो फंक्शंस आए हैं और दो ट्रिगो फंक्शंस का सम है यहाँ पर, सम रूल से दोनों ही ट्रिगो फंक्शंस का अलग अलग इंटीग्रल हम यहाँ लिख देंगे। चलिए साइन एक्स का जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का जानते हैं, हाँ जानते हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है। ये फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए।
कि अगर साइन एक्स का इंटीग्रल, सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रल पूछा जाए ये माइनस कॉस एक्स होता है, और सिर्फ कॉस एक्स का इंटीग्रल पूछा जाए ये साइन एक्स होता है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिस्ट में ये दिखेंगे आप। प्लस सी लास्ट में ऐड करना, मतलब जहां इंटीग्रल लिख देंगे वहां ऐड करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल इस प्रोडक्ट का निकालना, और अभी कोई प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा है हमने, है आगे बाई पार्ट का मेथड कहलाता है, वो आगे देखा। अगर कोसेंट यानी डिवीजन और प्रोडक्ट मिलता है तो पहले सिंप्लीफाई कीजिए। जैसे कॉसेक जो बाहर है उसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, कॉसेक गुना कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रल लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स होता है, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉसेक एक्स होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया आंसर, सीधा सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, इंटीग्रल निकालना है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी सीधा है, देखो फंक्शन है, सिंप्लीफाई कीजिए काम हो जाएगा, और बड़ा आसान है, डिवाइड करना है तो अलग अलग टर्म को डिवाइड करना है। ये प्रोसेस बड़ी काम का है। जो ऊपर पूरा एक्सप्रेशन है जोड़ घटाव, और नीचे सिंगल टर्म हो ना, तो बहुत समय हमें उस सिंगल टर्म से हर एक टर्म को, ऊपर के हर एक टर्म को डिवाइड करना पड़ता है, जैसा कि अभी करके दिखा रहे हैं। यहाँ ऊपर दो टर्म 1 और साइन एक्स है, कॉस को दोनों से में डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है, और देखो साइन बाई कॉस स्क्वायर, एक साइन एक कॉस के साथ tan बनाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan एक्स, और एक कॉस 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक एक्स, और दोनों हिस्से इंटीग्रल फॉर्मूला पर है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स होता है, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स होता है। इस प्रकार हमने तीसरा प्रॉब्लम। नेक्स्ट, फाइंड द एंटी-डेरिवेटिव ऑफ f of f defined by fx, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ द फंक्शन f, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो, जबकि f 0 बराबर 3 दिया हुआ है। इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, चलिए आते हैं सॉल्यूशन। फंक्शन दिया है उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना, मतलब fx एंटी डेरिवेटिव f है किसका, f का, यानी f का जो एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे वो कैपिटल fx होगा, यानी कैपिटल fx बराबर ये दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ fx, एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। कर एंटी डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव f ऑफ f, ठीक, एंटी डेरिवेटिव f है किसका, fx का, तो fx का इंटीग्रल निकालेंगे तो कैपिटल fx मिलेगा। स्मॉल fx दे रखा है 4x क्यूब माइनस 6, इंटीग्रल निकालिए, तो 4 कांस्टेंट बाहर, x क्यूब का होता है x के पावर n वाला फॉर्मूला, और 6 कांस्टेंट अकेले x से गुना कांस्टेंट, ये 4 4 कट गया, तो हमें मिल रहा है कैपिटल fx इक्वल्स 4 4 करने के बाद x के पावर 4 माइनस 6x प्लस। ध्यान से देखिए यहाँ कैपिटल f को इनपुट 0 दिया गया है और आउटपुट पता चला है 3। ये क्यों दिया गया है, ये हमेशा याद रखें, ये इस तरह के फंक्शन का इनपुट आउटपुट वाला जो ये गेम देता है, या c के वैल्यू को पता करने के लिए, इंटीग्रल कांस्टेंट टू गेट c। नाउ अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ f0 का वैल्यू है 3, कैपिटल F, ओके, देन हम अपने फंक्शन में x की जगह 0 रखेंगे, ये 0 के पावर 4, इससे हमें c का वैल्यू मिल जाता है। इसलिए देखो ये 0 हुआ, ये 0 खत्म, ये c बराबर 3 मिला। सो fx हमें निकालना था, क्या है, x के पावर 4 माइनस 6x प्लस c का वैल्यू 3, ये रहा fx। ठीक है, जहां भी दिए गए फंक्शन को इनपुट देकर उसका आउटपुट दिया गया हो, इनपुट दिए गए किसी इनपुट का आउटपुट दिया गया हो, तो इसका मतलब c का वैल्यू निकालना। तो ये एग्जाम्पल 7.1 एक्सरसाइज का हो गया। थैंक यू।